कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश। 2015 में बलबाग जनित तोड़फोड़ की धारा में दर्ज हुआ था केस। अयोध्या में अवैध निर्माण पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने जारी किया अवैध निर्माण की सूची। विधायक, पूर्व विधायक और मेयर का नाम शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बागपत। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। यूपी में 75 बस स्टेशनों का स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा नामकरण। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। परवानी नाज ने एक और भजन किया अपलोड। हर हर शंभू के बाद गाया हर हर कृष्ण। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर सजा के बाद कोर्ट से फरार होने का आरोप। पेश करने का कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पहुंचेगा गाजियाबाद के हिंडन घाट। सरकार को साधा निशाना का। सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए कर रही काम। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर भागे। अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया था दोषी करार। कौशाम्बी जिले में खाकी का खौफ। पिटाई से एलएलबी के छात्र के कान का पर्दा फटा। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया गमछा। ललितपुर के कडेसरा कला गांव में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा। लगभग 1,32,000 वोल्ट के टावर पर चढ़ा शख्स प्रेमिका से शादी कराने की मांग। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। नमस्ते गैंग का बदमाश गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर डोज का महाअभियान शुरू। 203 जगहों पर हो रहा टीकाकरण। कानपुर में बारिश के बाद सदमे में परिवार। बारिश के कारण अपार्टमेंट का पिलर धंसने से हड़का मचा। 12 परिवारों के खाली कराया गया अपार्टमेंट। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट। मंदिर सेवादारों के बीच मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल। आगरा में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ से आक्रोश। पारस पल्स गेट 1 सोसाइटी में था धार्मिक स्थल। भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते नजर आए पुलिसकर्मी। मथुरा में नेशनल हाईवे पर ट्रक में महिला से वसूली की युवती ने चलते ट्रक से कूदकर बचाई जान। उन्नाव के राऊ गांव में करंट की चपेट में एक परिवार के 3 लोग। हादसे में बेटे की हुई मौत। मां बेटी झुलसे। शाहजहांपुर में सीसीटीवी में कैद हुए खूंखार बदमाश। धुमंतु जाति के बदमाशों के होने की आशंका। अलर्ट जारी। अमरोहा के चांद के इमाम बाड़े से निकला 8 मुहर्रम का मातमी जुलूस। ओडीओपी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार के तहत प्रदेश में पेट्रोल पंप पर भी एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में 24 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा अली अहमद। रंगदारी और धमकाने के मामले में होगी पूछताछ। बिजनौर के नूरपुर में मां के पास सो रही 6 महीने की बच्ची को उठा ले गया गुलदार। खेत में मिला शव। जौनपुर के मियापुर प्राथमिक विद्यालय के बद से बदतर हालात। जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे बच्चे। बुलंदशहर में चकबंदी कानून का खेल खत्म। किसान से 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मिर्जापुर में तिरंगा पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब। लोगों से की घर घर झंडा फहराने की अपील। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम। धामी उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में बीएसएनएल और मोबाइल टावर को लेकर आश्वासन दिया। ललितपुर में एक महिला पीआरई जवान का पड़ोसियों के साथ विवाद। महिला जवान का मारपीट का वीडियो। पीआरई जवान ने लगाया छेड़खानी का आरोप।
अलीगढ़ में बहू पर ससुर को जहर देकर मारने का आरोप, अवैध संबंध की वजह से ससुर को जहर देकर हत्या की। फतेहपुर में खंबापुर इलाके में चोरों का आतंक, घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी, लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार चोर। भादव में दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया था युवक, डूबा, पुलिस ने 24 घंटे बाद शव निकाला। गोरखपुर में यातायात पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा, सड़क पर घंटों चला पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र युवती का जंगल में फांसी के फंदे पर लटका शव मिला, पुलिस ने खिलचड़ से जांच शुरू की। फतेहपुर में खंबापुर इलाके में चोरों का आतंक, घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी, लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार चोर। बादा में दोस्तों के साथ नदी नहाने गया युवक, डूबा, 24 घंटे के बाद शव निकाला गया। गोरखपुर में यातायात पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा, सड़क पर घंटों चली पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल टैक्स, जल्द मुफ्त यात्रा खत्म होगी। लखनऊ में बिलिंग घोटाले में होगी बड़ी कार्रवाई, बिजली घोटाले में नपेंगे 30 इंजीनियर और बाबू। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों के अंतिम फैसले के लिए सीएम कार्यालय भेजी गई फाइल, सीएम मुख्यालय ने रिव्यू रिपोर्ट में स्वीकार की गड़बड़ी की बात। बूस्टर डोज के लिए महाअभियान शुरू, रविवार से शुरू होगा महाअभियान, जिले के 69 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में सद्दाम नाम का बदमाश घायल, करीब 1.5 दर्जन लूट की वारदातों को दे चुका है अंजाम। साक्षी महाराज ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे को दिखाई हरी झंडी, पहले यात्री बनकर यात्रा की दिल्ली से उन्नाव तक। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारी उत्साह, तिरंगा लाइट्स में शहर का दिख रहा है अद्भुत। लखीमपुर की रिमे रोडवेज बस में बाइक सवारों को टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। रायबरेली में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट और रैगिंग का आरोप लगाया, मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में छोटे बेटे को लग गई थी मां के अफेयर के भनक, प्रेमी और बड़े बेटे संग मिलकर मां ने की छोटे बेटे की हत्या। बांदा में शादी से पहले लड़के को बताया सरकारी अधिकारी, निकला बेरोजगार, मायके लौटी लड़की ने दर्ज कराया केस। संभल में ग्राहक की शिकायत पर सैमसंग इंडिया को बड़ा झटका, चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सीतापुर में तंबौर कस्बे के प्लाईवुड फैक्ट्री पर लटका ताला, फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी। आगरा के बरहन क्षेत्र में छात्र के 2 गुटों में मारपीट, एक गुट ने छात्र पर चाकू से वार किया, छात्र की हालत गंभीर। बागपत में जहर खुरानी गिरोह का कारनामा, जहर खुरानी गिरोह ने ट्रक चालक से लूटे 1 लाख रुपए। भदोई में नेशनल हाईवे 19 पर 3 वाहनों की आपस में टक्कर, हादसे में कंटेनर चालक की मौत। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, डंपर चालक के अचानक से ब्रेक लगाने से पीछे से घुसी कार, 1 की मौत, घायल। मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर एक शख्स ने खुद को आग लगा ली, आत्मदाह की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप। इसरो ने रचा इतिहास, नया रॉकेट SSLV D1 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च। 75 स्कूलों की 750 छात्राओं की बनाई आजादी सैटेलाइट लॉन्च, छात्राओं के हौसले को सलाम। आजादी के 75वें साल में छात्राओं ने बनाया उपग्रह के 75 उपकरण, आजादी सेट के इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया। दिल्ली के बाटला हाउस में एक आतंकी गिरफ्तार, ISIS का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप में गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो हाल ही में बाटला हाउस इलाके में अपना ठिकाना बनाए हुए था। राजस्थान के सीएम गहलोत का बेतुका बयान, कहा दुष्कर्म पर फांसी की सजा से बड़ी हत्या की घटना है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा पीड़ित लड़की गवाही ना दे, इसलिए रेपिस्ट उन्हें मार डालते हैं। सीएम अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कि रेप वाले बयान पर क्यों प्रियंका गांधी खामोश हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदीप पवार नाम के युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन करने का मामला। मुस्लिम समुदाय के 10 से 15 लोगों ने पवार को घेर कर तलवार और दूसरे हथियारों से हमला किया। डीपी में नुपुर शर्मा की तस्वीर लगाने पर पूछे सवाल। प्रदीप पवार पर हमला मामले में करजत थाने में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पवार के परिजनों ने मामले की जांच NIA से कराने की मांग की।
महाराष्ट्र में सरकलम की जिहादी साजिश पर राजनीति फिर से गरमाई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने दी तीखी प्रतिक्रिया। नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो जिहादी सोच रखने वाले जान लें, हमें भी कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर बिहार में आज महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोधी दल के नेता करेंगे केंद्र की नीतियों का विरोध। दिल्ली के सीलमपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग, 3 बच्चे गोली चलने की वजह से घायल। दिल्ली के सीलमपुर में आमिर उर्फ हमजा नाम के शख्स ने चलाई थी गोली, आरोपी मौके से फरार। दिल्ली में लाल किले के पास BMW कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 5 घायल, एक की हालत गंभीर। वर्षा राव से ईडी की पूछताछ, सूत्रों के अनुसार ईडी ने संपत्ति और बैंक खातों में ट्रांसफर हुए पैसे पर पूछे सवाल। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर अजीत पवार का तंज, कहा दिल्ली से राय के बिना फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना नामुमकिन। एसपी सांसद अबू आसमी का विवादित बयान। अबू आसमी ने मुगल शासक औरंगजेब को एक उदार और अच्छा शासक बताया। हुंडई की नई टक्सन कार 10 अगस्त को होगी लॉन्च। हुंडई टक्सन को केवल 15 दिन के अंदर 3000 यूनिट बुकिंग मिली। भारतीय स्टेट बैंक ने पहली तिमाही का परिणाम किया घोषित। पहली तिमाही में 7% घटा एसबीआई का नेट प्रॉफिट। ताइवान और चीन के बीच जंग का खतरा बढ़ा। चीन की सेना ने ताइवान के पास समुद्र और हवाई क्षेत्र में किया सैन्य अभ्यास। चीन के कई एयरक्राफ्ट और जहाजों ने ताइवान के नजदीक संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ की। चीन की ताइवान पर हमला करने की संभावना बढ़ी। फलस्तीन पर इजरायल का हमला, गाजा में किया हवाई हमले, कई रिहायशी इलाकों को बना निशाना। हमले में फलस्तीन के 10 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के हमले के बाद गाजा का जवाबी हमला, गाजा की ओर से इजरायल में दागे गए रॉकेट। इजरायली हमलों में 15 लोगों की हुई मौत। इजरायल ने गाजा में आतंकवादी ठिकानों को बना निशाना। इससे पहले फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया था जवाबी हमला। रूस ने ज़ेपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट का वीडियो किया जारी। रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने की ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर गोलाबारी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन पहलवान नवीन कुमार ने तीसरा गोल्ड दिया। फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान को पटकनी दी। विनेश फोगाट ने विमेंस 50 किलो वेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड दिलाया। कुश्ती में विनेश का कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड। कुश्ती में भारत को एक और गोल्ड। रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग में जीता गोल्ड। रवि दहिया ने भारत के लिए 10वां गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरठ की बेटी प्रियंका गोस्वामी का धमाल। रेस वॉक में प्रियंका ने जीता सिल्वर मेडल। जश्न में डूबे मेरठ वासी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल्स की सेमीफाइनल में पहुंची। कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से हराया। वुमेन बॉक्सिंग में जैस्मिन ने दिलाया भारत को ब्रॉन्ज मेडल। वहीं भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरी ने 50 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में बनाई जगह। टेबल टेनिस में भारत का एक और मेडल पक्का। शरद कमल और साथिया की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाई। चौथे T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज से बनाई 3 की अजय बढ़त। मोनी रॉय का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में मोनी खूबसूरत अंदाज बिखेर रही हैं। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। हिमेश की गायकी के फैंस दीवाने हो गए। टीवी एक्टर अर्जुन बिचलानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अर्जुन शाहरुख खान के स्टाइल को कॉपी करते नजर आए। सिंगर नेहा कक्कड़ ने पति रोहनप्रीत सिंह के साथ मस्ती भरा वीडियो शेयर किया। वीडियो में दोनों जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।